कश्मीर के भले से महबूबा अब्दुल्ला के दिल जले। हम क्या सोते रहेंगे, हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। 370 को तो खत्म करें, अरे करोगे तो फिर इलाहाबाद किधर रहेगा। हम भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं फिर कौन इनका झंडा खड़ा करने के लिए तैयार है। देशद्रोह के वायरस की वैक्सीन कब? महबूबा को जहर उगलने की आजादी क्यों? मतलब आप ये कहिए, बाहर आते ही जहर उगलना शुरू कर दिया। मतलब अंदर थे तो क्या अच्छे थे, बाहर आते ही जहर उगलना शुरू। सवाल ये कि ये बार बार जहर उगलने वाली आजादी ही क्यों? पहले फारूक अब्दुल्ला का बयान आपको याद होगा, जिसमें वो कह रहे थे कि 370 की बहाली के लिए मैं चीन की मदद लेने को तैयार हूं। अब 434 दिन बाद हिरासत से रिहा हुई जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बाहर आते ही जहर उगलना शुरू कर दिया। तकरीबन 14 महीने बाद बाहर आई हैं और बाहर आने के बाद एक ऑडियो संदेश जारी कर दिया 1 मिनट 23 सेकंड का। उन्होंने फिर से 370 की बहाली के लिए संघर्ष शुरू करने की बात की है। मतलब अब्दुल्ला चीन भरोसे, मुफ्ती किस भरोसे? उन्होंने कहा कि उस काले दिन का काला फैसला उनके दिमाग में आज भी खटकता है। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। भारत चीन के गुरूर की गर्दन तोड़ सकता है। भारत पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ सकता है। भारत चीन पाकिस्तान से एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ सकता है। किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है, एंड उसमें 2 फ्रंट वॉर भी इंक्लूडेड है। हमारी कैपेबिलिटी पूरी तरह से तैयार है 2 फ्रंट वॉर के लिए भी। लेकिन भारत चीन और पाकिस्तान की भक्ति करने वाले नेताओं से कैसे लड़ेगा? मेरी वार्निंग है बीजेपी वालों को कि आप आग के साथ खेलना बंद कर दो। जम्मू कश्मीर में बारूद है, आप चिंगारी फेंकोगे तो ना जम्मू कश्मीर रहेगा तो ना हिंदुस्तान रहेगा। 35A हटाकर तुम हमारे हक को खा जाओगे, हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। अलगाववाद की धारा 370 पर चीन धुन गाने वाले अब्दुल्ला और देश को धमकी देने वाली महबूबा को जहर उगलने की आजादी कब तक मिलेगी? जो जम्मू कश्मीर में इस मुल्क का झंडा उठाते हैं, शायद उनके लिए उस झंडे को कांधा देना भी मुश्किल हो जाएगा। हाथ में उठाने की बात तो बहुत दूर है। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 की समाप्ति के वक्त से नजरबंद रखी गई महबूबा मुफ्ती कल करीब 14 महीने बाद आजाद हुई। और आजाद होते ही महबूबा ने भारत के खिलाफ वही भाषा बोली जो पाकिस्तान और पाकिस्तान में आतंकियों को पसंद है। महबूबा मुफ्ती ने काली स्क्रीन करके कश्मीर के काले अध्याय 370 के समर्थन में काली बातें की। मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता। दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं पूछना चाहता हूं मुफ्ती जी से और फारूक साहब से, 370 के हटने से आपको तकलीफ क्यों है? आपको कश्मीर की जनता में विकास चाहिए या नफरत चाहिए? महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद अब्दुल्ला फैमिली उनसे मिलने पहुंची और उसके पहले फारूक अब्दुल्ला के बयानों से साफ है कि कश्मीर की परिवारवादी पार्टियां अनुच्छेद 370 के नाम पर देश से ब्लैकमेलिंग की वापसी चाहती हैं। खुद ये कहते हैं पार्लियामेंट में, इनका रेजोल्यूशन है
कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? महबूबा से पहले पीओके पर पाकिस्तान की पैरवी करने वाले फारूक अब्दुल्ला ने 2 दिन पहले ही चीन भक्ति दिखाई थी। फारूक अब्दुल्ला ने चीन की पैरवी करते हुए कहा था कि चीन ने कभी भी अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले का समर्थन नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को चीन की मदद से बहाल कराया जा सकेगा। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि एलएसी पर भारत चीन के तनाव की स्थिति 370 हटाने की वजह से ही बनी है। इससे पहले चीन के समर्थन में फारूक कह चुके हैं कि कश्मीरी ना तो खुद को भारतीय मानते हैं, ना ही भारतीय होना चाहते हैं। इसके बदले वो चाहते हैं कि चीन उन पर शासन करे। न केवल ये चिंतनीय है, अपितु ये दुखद है कि एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद इस प्रकार के भाषा का प्रयोग देश के लिए करते हैं। ध्यान दीजिए, मुफ्ती और अब्दुल्ला कश्मीर के दोनों ऐसे नेता हैं जो खुलेआम आतंकियों की पैरवी करते थे। दोनों ने अनुच्छेद 370 की समाप्ति को लेकर देश को धमकियां दी थी। छेड़छाड़ करने के लिए उठेंगे, वो हाथ ही नहीं, वो सारा जिस्म जल के राख हो जाएगा। अरे हम हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं तो हिंदुस्तान होता ही नहीं। और अब जम्मू कश्मीर में अलगाववाद का एजेंडा चलाने वाली दोनों पार्टियों के इरादे क्या हैं, ये महबूबा और अब्दुल्ला बता चुके हैं। तो बाकी तमाम गुप्का डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले जो पार्टी हैं और जो लीडर हैं, उन सबको कल जनाब फारूक साहब 4 बजे दावत देंगे। उनका एजेंडा क्या रहेगा उस पे कल बातचीत होगी और वो सारा मामला कल तय होगा। इतना ही कहने के लिए हम आज इनसे मुलाकात करने आए थे। अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला देश की संसद ने किया और देश की संसद के फैसले का विरोध करने वाली पार्टियों को क्या संसद पहुंचने का हक होना चाहिए? पाकिस्तान जिस अनुच्छेद को बेहद पसंद करता है, उसकी वापसी के लिए चीन धुन गाने वाले क्या देश के नेता हो सकते हैं? जो संसद के फैसले को काला दिन बताए, वो क्या कश्मीर या देश के नेता हो सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप सोचिए ना, जहन में सवाल आएगा ना कि अंदर थे तो अच्छे थे, बाहर निकले तो आज़ादी और मिल गई, छूट मिल गई जहर उगलने की। दहशत में देखिए, आपको ये आंकड़ों के जरिए समझना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला अनुच्छेद 370 हटाए जाने से दरअसल बौखला क्यों गए। 5 अगस्त 2019 यानी कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले के 393 दिनों, समझे आप, मतलब 5 अगस्त 2019 यानी कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले के 393 दिन और 5 अगस्त 2019 यानी अनुच्छेद 370 हटाने के बाद के 393 दिनों में क्या क्या हुआ, आप इस चीज को एक बार आप समझिए। 5 अगस्त से पहले के 393 दिनों में आतंकवादी हमलों की कितनी घटनाएं हुई? 443। ये आंकड़े जो है ना, ये बहुत बुरे रगले होंगे उन लोगों को जो 370 की दरअसल वापसी चाहते हैं। 393 दिनों में 443 आतंकवादी हमले, उनकी घटनाएं हुई। और 5 अगस्त 2019 के बाद आतंकी हमले जो है लगभग आधे हो गए, 206। ये 370 हटाने का फायदा देखिए, पहले 443, अब 206, लगभग आधे। 5 अगस्त से पहले पत्थरबाजी की 703 घटनाएं, फिर 5 अगस्त के बाद 370 हटाने का फायदा देखिए, आधी से भी कम, 310 के करीब घटनाएं रह गई। 5 अगस्त से पहले आतंकवादी घटनाओं में 54 नागरिक मारे गए और 5 अगस्त के बाद आतंकवादी घटनाओं में 45 नागरिकों की मौत हुई। मतलब फायदा बहुत हुआ है, 370 हटाने का बहुत फायदा हुआ। जो वापसी चाहते हैं, क्या वो आतंकवादी हमलों की वापसी चाहते हैं, क्या वो पत्थरबाजी की वापसी चाहते हैं? 5 अगस्त से पहले आतंकवादी घटनाओं में 125 जवान हमारे शहीद हुए, अब सिर्फ 49 जवान शहीद हुए इस दौरान। मतलब आप सोचिए ना, जो 370 की वापसी चाहते हैं, क्या वो सभी आतंकवादी घटनाओं की वापसी चाहते हैं, पत्थरबाजी की वापसी चाहते हैं, आतंकवादी हमलों की वापसी चाहते हैं, जवानों की शहादत की वापसी और ज्यादा चाहते हैं क्या? लेकिन पहली बार नहीं है, फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया गया, उन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया। उनका बयान, चीन की मदद से हटाएंगे 370। फारूक अब्दुल्ला साहब तो 370 हटाने के लिए दुश्मन मुल्क से हाथ मिलाने को तैयार। इनको रिहा किया गया 14 महीने बाद। इन्होंने कहा, इनकी तरफ से पहले कहा गया था कि पता चल जाता तो बुरहान वानी को बचा लेते। बुरहान वानी को तो ये लोग आतंकवादी तक मानने को तैयार नहीं होते हैं। और दिग्विजय सिंह का वो बयान भी आपको याद होगा, जब कश्मीरियों को सेना और आतंकी दोनों मारते हैं, सेना सिविलियंस को मार रही है, ये उनका बयान था, सेना सिविलियंस को मार रही है।
गुलाम नबी आजाद, सेना 4 आतंकवादियों को मारती है और उसके साथ 20 नागरिकों को भी मार देती है। ये भी साहब ये कह रहे थे कि सेना बहुत जो अत्याचार करती है घाटी में। अफजल गुरु के केस में सही फैसला नहीं लिया गया। पी चिदम्बरम साहब, ये इनका बयान। देखिए, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला अगर इस तरह के देश विरोधी बयान दे रहे हैं तो उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बीजेपी कह रही है देशद्रोह है। संसद की अवमानना की कार्रवाई हो, मतलब देश दृष्टिकोण क्या हो सकता है, आप ये जानना चाहेंगे ना कि सजा क्या। हम ये मानते हैं कि उन पर अवमानना की कार्रवाई हो। अनुच्छेद 370 की समाप्ति का फैसला भारतीय संसद ने किया था, इसलिए कार्रवाई जरूरी, बहुत जरूरी। संसद में हंगामा मचाने पर सांसदों का निलंबन तो हो जाता है, मतलब कोई संसद की अवमानना करे तो कार्रवाई हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करे तो कार्रवाई हो जाती है। कोई देश की अवमानना करे तो कार्रवाई होगी क्या? क्या संसद में कोई ऐसा प्रस्ताव पारित हो? क्या चुनाव आयोग किसी तरह की कोई कार्रवाई कर सकता है? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला तो सिटिंग एमपी हैं, वो तो सांसद हैं। देश की संप्रभुता के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं तो दैट वुड बी सिडिशियस। इलेक्शन कमीशन को भी इस मामले में बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए और इनकी पीडीपी की पूरी जो मान्यता है उसको रद्द कर देना चाहिए, कि ताकि आने वाले समय में कभी भी इस तरह के लोग इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट भी ना कर पाए। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके खिलाफ में FIR होनी चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। मतलब आप सोचिए ना क्या कार्रवाई हो सकती है। जिस संसद से चुनकर आते हैं, जहां के चुने हुए सांसद हैं, जनप्रतिनिधि है, क्या संसद कोई प्रस्ताव पारित कर सकता है? या महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई कर सकता है क्या? ये वो तमाम सवाल हैं। अब आपको शोपियां से आई एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर शायद भारत विरोधी राजनीति करने वाले फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को शायद अच्छी ना लगे। भारतीय सेना ने शोपियां के अहरबल फॉल पर कश्मीरी बच्चों की पिकनिक कराई। जो लोग सवाल पूछते हैं ना क्या बदला, ये देखिए ये बदला। 370 हटने का फायदा ये हुआ। असल विले कश्मीर का भारतीय सेना, ये है भारतीय सेना जिसको बार बार डिफेम करने की कोशिश की जाती। कुछ लोग कहते हैं कि सेना सिविलियंस को मारती है। ये भारतीय सेना का असली चेहरा, जो पसंद नहीं आएगा ये चेहरा, ये तस्वीर पसंद नहीं आएगी महबूबा मुफ्ती को, उमर अब्दुल्ला को, फारूक अब्दुल्ला को। कोरोना लॉकडाउन की वजह से ये बच्चे लंबे वक्त से घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो फिर सेना बच्चों को पिकनिक के लिए लेकर आई। आज की सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत तस्वीर कश्मीर से आई है, घाटी से आई है। एजेंडा पंचर करने वाली ये तस्वीर है। बच्चों ने जवानों के साथ गेम खेले और सेना को धन्यवाद भी किया।